तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस 2 साल के वेट के बाद लोकी के सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है, जिसे देखने के बाद ओल्ड मार्वल की वाइब आने लगी है। क्योंकि अभी जो मार्वल ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स निकाले थे, जैसे कि वेब सीरीज या मूवीज, वो सब डिलीवर नहीं कर पाए थे जो कि फैंस को चाहिए था। जैसे कि थॉर लव एंड थंडर में फैंस को थॉर का मोस्ट पावरफुल वर्जन देखना था, क्योंकि उसके अंदर गॉर आ रहा था, लेकिन उन्होंने दोनों को ही बेकार कर दिया, गॉर को भी और थॉर को भी। और ऐसे शी हल्क देख लो, अगर इन दोनों पे मार्वल अपना ज्यादा ध्यान देता और इन्हें कॉमेडी ना बना के सीरियस टोन पे रखता, तो हो सकता है ये आज बहुत ही सक्सेसफुल शो होते मार्वल के। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने इन्हें कॉमेडी बनाया और बर्बाद कर दिया। लेकिन लोकी के साथ ऐसा नहीं है, वो पूरा सीरियस टोन पे फोकस करता है, क्योंकि ये पूरा कनेक्ट है कैंग के साथ, और कैंग ही पूरे मल्टीवर्स का बिग डैडी है। और इसीलिए लोकी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है फैंस को, और फैंस को भी 2 साल से इसका इंतजार था, और फाइनली ये आ चुका है। और ये लोकी जो है डूबते हुए मार्वल को वापस ऊपर लाएगा, क्योंकि मार्वल जो है उसका धीरे धीरे फैन बेस कम हो रहा था, लेकिन लोकी वापस से उसे ऊपर तक लेकर आएगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है। तो इसी एपिसोड 1 के ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करने वाले, इसकी थोड़ी सी डिटेल, और इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा मैं शॉर्ट में। तो अगर आपने लोकी का एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देख लेना, आप समझ भी जाओगे, उसकी डिटेल्स भी पता लग जाएगी आपको। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लोकी सीजन 1 की एंडिंग हुई थी, मतलब जहाँ पे लोकी टीवी के अंदर आ जाता है और सिल्वी ह्यूरीमेंस को किल कर देती है। तो लोकी जब टीवी के अंदर आ जाता है, तो वो मोबियस और बाकी सारे एजेंट्स को पहचान लेता है, लेकिन वो सारे से पहचानते नहीं है। और वहाँ पे जहाँ पे पहले टाइम कीपर्स का स्टैचू था, वहाँ पे कैंग का स्टैचू था। तो वो सारे एजेंट जो थे, मोबियस और बाकी सारे एजेंट्स, उन्हें लगता है कि लोकी एक वेरिएंट है, क्योंकि वो लोकी को पहचान नहीं पा रहे। तो लोकी उनसे बचते बचते एक टीवी की बिल्डिंग में जाकर गिर जाता है, जहाँ पे केसी होता है, और केसी एक ऑडियो बुक सुन रहा होता है, जो कि सेम टू सेम मार्क स्पेक्टर सुना करता था। तो ये मून नाइट के लिए एक छोटा सा ईस्टर एग हो गया। तो वहाँ पे केसी भी लोकी को पहचानता नहीं है, वो भी पहचानने से मना कर देता है। फिर वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लोकी टाइम स्लीपिंग कर देता है, जिससे हमें पता लगता है कि लोकी जो था वो अभी टीवी के पास्ट में था, और अब वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। और इससे तो एक चीज कंफर्म हो गई कि पहले टीवी जो था वो कैंग के किसी दूसरे वेरिएंट के अंडर में था। उसके बाद ह्यूरीमेंस आया, उसकी और कैंग के वेरिएंट की फाइट हुई, जिससे ह्यूरीमेंस ने टीवी को अपने अंडर में ले लिया, और वहां से सारे कैंग के स्टैचू और उसकी सारी याददाश्त मिटा दी, और सारे टीवी एजेंट्स की भी मिटा दी थी। और फिर वहां पे उसने टाइम कीपर्स का स्टैचू लगाया था। ये चीज तो कंफर्म हो गई इसे देखने के बाद। उसके बाद जब लोकी दोबारा टीवी के प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, तो वो मोबियस को ढूंढता है, जहाँ पे मोबियस और कुछ लोग की मीटिंग हो रही थी। वहाँ पे चले जाता है वो, तो वहाँ पर वो मोबियस को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वहाँ पे टाइम कीपर्स की एक पेंटिंग बनी हुई थी। तो वहाँ से उसे वो हटाता है और दिखाता है कि इसके पीछे कैंग की पेंटिंग बनी हुई है, जिससे वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, और फिर लोकी की बात सुनने लग जाते हैं। और लोकी बताता है कि सिल्वी ने ह्यूरीमेंस को किल कर दिया समय के अंत में। ये सब सुनने के बाद मोबियस तो उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन जो टीवी के हेड थे वो सिल्वी को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानना होता है कि समय के अंत में हुआ क्या आखिरकार। तो सिल्वी को पकड़ने के लिए पूरे टीवी एजेंट्स की टीम भेजते हैं, लेकिन मोबियस और लोकी जो है वो दोनों साथ में जाते हैं ओरोबोरोस के पास। ओरोबोरोस को आप समझ सकते हो कि ये टीवी का इलेक्ट्रिशियन या फिर मैकेनिक था, क्योंकि वहाँ की सारी चीजें ठीक करके देता था, क्योंकि इन दोनों का भी पता नहीं था कि लोकी कर क्या रहा है। इस मारे ये सब जानने के लिए वो जाते हैं ओरोबोरोस के पास। अब ये जो ओरोबोरोस था, इसे हम शॉर्ट में ओबी बोलते हैं। अभी ओबी के पास जाते हैं, जो कि टीवी के बेसमेंट में रहता था। वो कभी ऊपर आता ही नहीं था, उसका काम खाली नीचे था, उसे ये मतलब था ही नहीं कि ऊपर चल के आ रहा है। तो ये उसके पास जाते हैं, तो ओबी मोबियस को पहचान लेता है, लेकिन मोबियस ओबी को नहीं पहचान पाता। तो इससे मैं पता लग जाता है कि मोबियस का ब्रेन वॉश कई बार किया गया, लेकिन ओबी का नहीं किया गया, उसका खाली एक ही बार किया गया, क्योंकि वो टीवी के बेसमेंट में रहता था, इसलिए वो ऊपर आता जाता नहीं था, तो इतना फर्क पड़ता नहीं, इसीलिए उसका खाली एक ही बार ब्रेन वॉश किया गया होगा। लेकिन मोबियस का बार बार, क्योंकि कैंग के वेरिएंट्स आपस में लड़ते होंगे, कभी किसी के अंडर में जाती होगी, कभी किसी के अंडर में, इस मारे वो सबका ब्रेन वॉश कर देते होंगे। फिर वहाँ पे जब ओबी को मोबियस सब कुछ बताता है, तो वो मोबियस बताता है कि लोकी टाइम स्लीपिंग कर रहा है। जब मोबियस का सोल्यूशन पूछता है, तो पहले तो ओबी मना कर देता है कि नहीं पता। फिर उसके बाद लोकी दोबारा टाइम स्लीपिंग करता है और पास्ट में चला जाता है ओबी के पास। फिर वो उससे कुछ सोल्यूशन पूछता है इस चीज का, तो वहाँ पे वो डिवाइस बना लेता है। फिर धीरे धीरे जो प्रेजेंट टाइम था, जहाँ पे मोबियस ओबी से बात कर रहा था, तो उसे बातें याद आने लग जाती है, क्योंकि पास्ट में लोकी उससे ये सब पूछ रहा था और बता रहा था। तो ओबी बताता है मोबियस को, ये तब होता है जब एक टाइमलाइन में से कई सारी टाइमलाइन निकल जाती है, इसीलिए समय लोकी को अपनी तरफ खींच रहा है। इसको ठीक करने के लिए वो मोबियस को एक डिवाइस बताता है, ये डिवाइस है, इससे सारी टाइमलाइन को खत्म करना होगा। लेकिन इसमें मोबियस और लोकी दोनों की जान खतरे में। अगर मोबियस ने इसे ढंग से ठीक नहीं करा, तो सारी टाइमलाइंस मिटेंगे नहीं और लोकी समय में कहीं खो जाएगा। और ये सब उसे ठीक करना होता है, वो एक सूट पहन के करना होता है, क्योंकि उस टाइमलाइन को मिटाने के लिए उसे टीवी से बाहर जाना पड़ता, जो कि एक स्पेस टाइप की जगह थी, इसलिए उसे एक सूट पहनने की जरूरत थी। अगर वो सूट नहीं
पहनता तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर चीथड़े उड़ जाते। आप ऐसा समझ लो कि अगर कोई बिना स्पेस सूट के स्पेस के अंदर जाएगा, जो हाल उसका होगा वैसा ही हाल मोबियस का भी हो सकता था अगर उसका सूट हल्का सा भी डैमेज हो जाता। तो पहले तो मोबियस मना कर देता, लेकिन फिर जब लोकी के समझाने से मोबियस हाँ कर देता है। तो वो भी लोकी को भी एक डिवाइस देता है, क्योंकि लोकी भी बार बार टाइम ट्रेवल कर रहा था, कभी पास्ट में जा रहा था कभी फ्यूचर में जा रहा था। तो एक डिवाइस देता है जिसमें पहले तो रेड लाइट जलती है, फिर वो भी बताता है जब इसमें ग्रीन लाइट हो जाएगी और जब तक तुम वापस नहीं है प्रेजेंट टाइम में तो तुम समय में कहीं खो जाओगे। तो ये सब बोलने के बाद तो अपना लोकी टाइम स्लीपिंग कर देता है फिर से। फिर अपना मोबियस जो होता है वो सूट पहन के टाइम लाइन्स को ठीक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो ठीक तो कर ही रहा होता है, लेकिन फिर हमें दिखाते हैं कि लोकी के जो डिवाइस दिया था उसमें ग्रीन लाइट हो जाती है और लोकी अभी तक नहीं आया, जिससे ओबी को लगता है कि अब लोकी नहीं आएगा, वो समय में कहीं खो गया। तो वो मोबियस को वापस बुलाता है, लेकिन मोबियस वेट करने को कहता है, लेकिन थोड़ा और वेट करने के बाद लोकी फिर भी नहीं आता। तो ओबी गेट बंद करना स्टार्ट कर देता है और मोबियस भी धीरे धीरे अंदर आने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारी टाइमलाइंस मिट रही है और उसमें से लोकी निकल कर आता है और लोकी और मोबियस दोनों ही उस गेट से टीवी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो टीवी के बाहर थे स्पेस टाइप की जगह में, जिससे हमें पता लगता है कि मोबियस और लोकी दोनों मरते मरते बचे, क्योंकि मोबियस का भी सूट धीरे धीरे डैमेज हो रहा था वहाँ पे और लोकी भी लगभग खो ही गया था टाइमलाइंस के अंदर। और जब लोकी जब टाइम स्लीपिंग कर दिया था तो वो टीवी के फ्यूचर के अंदर गया था, जहाँ पे उसे सिल्वी दिखी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हमें एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर में सिल्वी दिखाई जाती है, जो कि पास्ट में कहीं पर होती है। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, वहाँ पे खाना ऑर्डर करती है और इसे देखने से ऐसा ही लगता है कि अब सिल्वी भी वहीं पर काम करेगी, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद हमें पता लगा था सिल्वी कहीं पर रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तो वो यही रेस्टोरेंट होगा। तो यही सब था लोकी के सीजन 2 एपिसोड 1 के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपने अभी तक लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लेना, आपको पूरी समझ आ जाएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।